वेलकम टू राज ट्यूटोरियल इंग्लिश। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th के बुक स्टार्स के चैप्टर द थर्ड लेवल की, जिसके राइटर हैं जैक फिने। जैक फिने एक अमेरिकन राइटर थे और साइंस फिक्शन, फैंटेसी, मिस्ट्री और थ्रिलर लिखने में एक्सपर्टाइज थे। उनका जो पहला शॉर्ट स्टोरी था वो था द विंडोज वॉक, और जो उनका पहला नॉवेल था वो था 5 अगेंस्ट द हाउस। इन दोनों से जैक फिनो को काफ़ी पॉपुलैरिटी हासिल हुई, लेकिन जो एक्चुअल पॉपुलैरिटी थी जो उन्हें मिली वो मिली उन्हें उनके एक दूसरे राइटिंग से, और वो था द बॉडी स्नैचर। बॉडी स्नैचर ने जैक फिनो को बिल्कुल इस्टेब्लिश कर दिया और उनका पूरा दुनिया में नाम हो गया। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं इस चैप्टर थर्ड लेवल की। थर्ड लेवल में जो मेन कैरेक्टर है वो है चार्ली। चार्ली 31 साल का साधारण सामान्य सा व्यक्ति है। एक रात एक शाम वो दफ्तर से जब वापस आ रहा था तो जल्दी में था। वो अपनी वाइफ लूसिया से मिलना चाहता था और इसीलिए उसने ये सोचा कि क्यों ना वो ग्रैंड सेंट्रल के सबवे से होकर अपने घर जाए, जो एक शॉर्टकट था। और ऐसा सोच कर उसने तय किया कि वो ग्रैंड सेंट्रल के शॉर्टकट वाले रास्ते से जाएगा। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते वो सबसे पहले ग्रैंड सेंट्रल के पहले तल पर आया, फिर सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद वो दूसरे तल पर आया, और फिर दूसरे तल के आने के बाद जब उसने फिर सीढ़ियाँ चढ़ी तो उसे न जाने क्यों ऐसा लगा कि वो शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस सेकंड लेवल पर इस दूसरे तल पर दोबारा वापस आ गया हो। अचानक उसे कुछ शांति जैसी लगी, कुछ अकेलापन सा महसूस हुआ, और उसने जब इधर उधर देखा तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। उसे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि सब कुछ वहां पर बदला बदला सा था। अब दोस्तों आइए बात करते हैं कि क्या कुछ बदला बदला सा था चार्ली के लिए उस थर्ड लेवल में। सबसे पहले उसने देखे कि बहुत छोटे छोटे कमरे थे, टिकट की खिड़कियां थी, रेलगाड़ियों के गेट थे, और जो मेल्स थे उनकी बड़ी बड़ी मूछें थी, और वहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन बूथ थे जो वुडन के बने हुए थे और काफ़ी पुराने थे। लोगों ने 18-19 के कपड़े पहन रखे थे। अब चार्ली बिल्कुल चकरा सा गया। उसे लगा कि शायद वो 19th सेंचुरी में आ गया है। तभी उसकी नज़र एक न्यूज़पेपर वेंडर पे पड़ती है, और वो कंफर्म करने के लिए कि क्या वो सचमुच 19वीं शताब्दी में आ गया है। उसने अखबार पर नज़र डाली तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि अखबार पर 1890 का डेट छपा था, और उस पर प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में कुछ फ्रंट पेज पे लिखा था। अब चार्ली को यह समझने में कोई देर नहीं लगी कि शायद वो थर्ड लेवल पर इस ग्रैंड सेंट्रल के आ गया है, और ये न्यूज़पेपर भी चौंकाने वाला था। न्यूज़पेपर कैसे चौंकाने वाला था? क्योंकि न्यूज़पेपर जो था वो था द वर्ल्ड, और ये द वर्ल्ड जो था न्यूज़पेपर काफ़ी वर्षों से कभी छपा नहीं था। दोस्तों चार्ली जब यहाँ पहुँच गया तो उसे ऐसा लगा कि क्यों ना वह एक 2 टिकट खरीदे और अपनी पत्नी, अपनी वाइफ के साथ वो गेल्सबर्ग इलिनॉइस चला जाए। उसकी बहुत इच्छा थी कि वह गेल्सबर्ग इलिनॉइस अपनी पत्नी के साथ जाएगा। फिर उसने टिकट काउंटर देखा, वहाँ पे बैठे क्लर्क को देखा। जब वो उस टिकट काउंटर पे गया और उसने अपने नोट बढ़ाए तो उस टिकट क्लर्क ने उसे बड़े घूर के देखा। तभी चार्ली की नज़र पड़ती है उसके दराज में रखे रुपयों पर।
चार्ली देखकर हैरान हो गया कि उसके दराज में रखे हुए जो रुपए हैं वो उसकी नोट से बिल्कुल अलग थे, काफ़ी बड़े थे और बड़े ही डिफरेंट टाइप के थे। अब नोटों को देख करके चार्ली को यह समझ में आ गया कि उसके ये नोट यहाँ नहीं चलने वाले हैं, और यदि किसी ने उसे पकड़ लिया तो इसमें कोई दो राय नहीं कि 19वीं सेंचुरी में भी जेल की उसे हवा खानी पड़ेगी और ये भी कोई अच्छा नहीं होगा। अब जब वो घर पहुंचता है तो वो अपनी वाइफ लुइसा को इस बारे में बताता है कि वह ग्रैंड सेंट्रल के 3rd फ्लोर पर गया था। उसकी पत्नी बहुत घबरा जाती है क्योंकि उसे पता था कि ग्रैंड सेंट्रल का कोई भी 3rd लेवल नहीं है। फिर भी उसने उसकी बात मान ली। इसके बाद चार्ली ने यह बात अपने एक साइकाइट्रिस्ट दोस्त सैम को बताया। जब उसने सैम को बताया तो सैम ने उनसे कहा कि इस तरह के कोई भी 3rd लेवल उस ग्रैंड सेंट्रल में नहीं है। चार्ली ने कहा कि यह एक वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है। अब मैं आपको बताऊं कि ये वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट क्या होता है। दुनिया, हमारी ये जो दुनिया है इसमें काफ़ी स्ट्रेस है, काफ़ी प्रेशर है, काफ़ी फियर है, काफ़ी इंसिक्योरिटी है, वॉर है और बहुत सारी वरीज हैं इंसान के लिए। और ये इंसान जो होता है इन सभी चीज़ों से डर कर इससे दूर भागने की कोशिश करता है। जब वो इससे दूर भागने की कोशिश करता है तो इस तरह के वाकयात हो जाते हैं। चार्ली का एक दूसरा शौक था टिकट कलेक्शन का। तो सैम ने उसे कहा कि यह भी एक टेम्पोररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी है। आप दुनिया के इन सारे जो पेन्स हैं, वरीज हैं, परेशानियां हैं, इनसे बचना चाहते हो और इसीलिए आपने ये शौक पाल रखा है। यह भी एक टेम्पोररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी है। चार्ली ने इसके बाद अपनी वाइफ लुइसा के साथ उस 3rd लेवल को कई बार खोजने की असफल कोशिश की। उसके बाद फिर वो अपने टिकट कलेक्शन के इस काम में लग गया। एक दिन वह अपने फर्स्ट डे कवर के इनवेलप्स को देख रहा था। एक दिन तो अचानक उसे एक ऐसा इनवेलप नजर आया जिसे देखकर वो चौंक गया। इससे पहले कि मैं आगे की बातें आपको बताऊं, मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है। जब भी कोई डाक टिकट रिलीज होती है तो टिकट कलेक्शन करने वाले इस डाक टिकट को खरीदते हैं और अपने एड्रेस पर एक लिफाफे में चिपकाकर इसे भेज देते हैं और अंदर एक सफ़ेद कागज रख देते हैं। इसी को फर्स्ट डे कवर कहते हैं। जब इस पे डाक की मुहर लगती है तो उस दिन की डेट इस पे दिखाई देती है। इसी को कहते हैं फर्स्ट डे कवर। तो एक इन्वेलप उसमें ऐसा था जिसको चार्ली देख करके चौंक गया, क्योंकि वह इन्वेलप के अंदर जो कागज रखा था वो खाली नहीं था। वह एक लेटर था जो किसी ने उसके दादाजी के एड्रेस पर इलिनॉइस में लिखा था। जब चार्ली ने उस लेटर को खोला तो उसने देखा कि वह लेटर उसमें लिखा था सैम ने उसे बताया कि तुमने अपने ग्रैंडफादर के साथ गेल्सबर्ग इलिनॉइस में बहुत समय बिताए थे और तुम्हारी बड़ी इच्छा थी कि तुम गेल्सबर्ग इलिनॉइस जाओ और मैं तुमको बताऊं कि तुम अपनी खोजबीन जारी रखना, क्योंकि मुझे 3rd लेवल मिल चुका है। मैं ग्रैंड सेंट्रल के 3रे लेवल से मैं गेल्सबर्ग इलिनॉइस में सेटल हो गया हूँ। मैं वही काम कर रहा हूँ जो मैंने वहाँ सोचा था। अब चार्ली ये सोच करके बड़ा परेशान हो जाता है कि आखिर सैम ने ऐसा क्यों लिखा है। कुछ दिनों से सैम भी गायब चल रहा था। चार्ली को इस बात पर फिक्र हुई और उसने
बैंक जाकर इसको कंफर्म करने की कोशिश की तो पता चला कि वाकई में सैम ने अपने कुछ नोट्स बैंक को दिए थे और उस समय के चलने वाले नोट से उसे बदला था। चार्ली को अब समझ में आ गया कि वाकई में सैम गेल्सबर्ग इलिनॉइस में है। चार्ली ने उसे लिखा था कि ये गेल्सबर्ग इलिनॉइस वास्तव में है और ये 3rd लेवल है। तुम इसकी खोज करते रहना, जब तक तुम्हें ये नहीं मिल जाता तब तक तुम इसकी खोज करते रहना। और इन सब बातों से इतना पक्का हो गया था कि चार्ली ने समझ लिया था कि 3rd लेवल वास्तव में एग्जिस्ट करता है। अब सवाल ये उठता है कि चार्ली उस जगह पर गेल्सबर्ग इलिनॉइस में क्यों जाना चाहता था। इसके पीछे कारण ये था कि चार्ली अपने दादाजी के साथ बचपन में गेल्सबर्ग इलिनॉइस में रहता था और इन सारी चीज़ों से चार्ली भी जो दुनिया के स्ट्रेस हैं, जो प्रेशर है, जो वॉर्स हैं, जो और भी प्रॉब्लम्स हैं, इन सारी प्रॉब्लम्स से बचकर चार्ली भी इससे दूर होना चाहता था। और यही कारण था कि इन सब से बचने के लिए चार्ली भी चाहता था कि वो गेल्सबर्ग इलिनॉइस जाकर सेटल हो जाए, जहाँ इस तरह की जो मॉडर्न वर्ल्ड की समस्याएं हैं, वो मॉडर्न लाइफ स्टाइल ने जो उसे समस्याएं दी हैं, ये सारी समस्याएं उसे नहीं झेलनी पड़ी। तो ये था इस चैप्टर द 3rd वर्ल्ड का हिंदी में समरी। अब मैं आपको बताऊं कि इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं। पहला सवाल ये है कि व्हाट वाज चार्लीज स्ट्रेंज एक्सपीरियंस व्हेन ही रीच्ड द 3rd लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। चार्ली जब ग्रैंड सेंट्रल के 3रे तल पर पहुंचता है तो उसे क्या स्ट्रेंज एक्सपीरियंस होता है। इसमें आपको यह लिखना है कि वहाँ पे क्या क्या चेंजेस चार्ली को दिखाई देता है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि वहाँ पे छोटी छोटी खिड़कियाँ थी, हाँ, लोगों ने 1890 के कपड़े पहन रखे थे, हाँ, रेल की गेट्स थी, इंफॉर्मेशन बूथ था जो वुडन था और काफ़ी पुराना था। ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी होंगी और लिख करके इस क्वेश्चन को आप कंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये था कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है। फर्स्ट डे कवर के बारे में हमने आपको बताया कि किस तरह से एक डाक टिकट कलेक्शन करने वाला पहले दिन, जिस दिन टिकट रिलीज होता है, इस टिकट को खरीदता है, एक लिफाफे पर चिपकाता है, अपना एड्रेस लगाता है और फिर एक सादा पूरा कागज उसके अंदर डालकर अपने एड्रेस पर उसे सेंड कर देता है। जब डाक की इस पर मुहर लगती है तो इस दिन का डेट उस पर लिखा होता है, इसी को कहते हैं फर्स्ट डे कवर। तीसरा जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन दिस स्टोरी। इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन दिस स्टोरी। इंटरसेक्शन ऑफ टाइम, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इंटरसेक्शन ऑफ टाइम के बारे में आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इंटरसेक्शन ऑफ स्पेस की जहाँ तक बात है तो इंटरसेक्शन ऑफ स्पेस भी इसमें पूरी अच्छी तरह से समझ में आता है कि इंटरसेक्शन ऑफ स्पेस कहाँ है। इस तरह से आप इस चैप्टर को तैयार कर सकते हैं और तैयार करके अपने आप को देख सकते हैं कि आपने कैसी तैयारी की है। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।